मैं यही जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज कहा गया, उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा है कि आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू कर दिया है। 22 तारीख में अब गिनती के दिन बच गए, 11 दिन। आपने चूंकि कहा कि ये प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है वो शास्त्र विरुद्ध है, तो मैं जरा व्याख्या समझना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या शास्त्र विरुद्ध है? अगर मंदिर अभी निर्माणाधीन है, अभी वो पूरा नहीं बना है, तो वहां पर वास्तु प्रतिष्ठा और मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। जो मंदिर होता है वो मंदिर जो है असल में भगवान का शरीर होता है। अभी वो शरीर बना ही नहीं और आप प्राण उसमें डालने की बात कर रहे हैं, वो तो पंगु हो जाएगा। लेकिन अब दो शंकराचार्य की तरफ से कल बयान आया जो मेरे हाथ में है, जिसमें उनकी तरफ से संदेश दिया गया कि हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। तो क्या शंकराचार्यों में भी अब मतभेद हो गया कि दो शंकराचार्य एक तरफ, दो शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा के साथ? हमारी जो मूल आपत्ति है वो ये है कि मंदिर के बने के बिना प्रतिष्ठा करना शास्त्र विरुद्ध है। इससे जो लोग उससे मंदिर से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर विपत्तियां आ सकती हैं, वहां पर आसुरी वास हो सकता है, जैसा कि पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है। शास्त्र के नियम के अनुसार उन्होंने भी कहा है कि अगर अर्धनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जाएगी तो देवता नहीं बैठेंगे उस मूर्ति में, उसमें आसुरी तत्व आकर के विराजमान हो जाएंगे और वहां पर जो पूजा चढ़ाई जाएगी उससे आसुरी शक्तियां बलवान हो जाएंगी। तो जब ये बोल रहे हैं और लगातार आपके बयान आ रहे हैं शंकराचार्य जी, तो आरएसएस की तरफ से, मोहन भागवत की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, वीएचपी की तरफ से, किसी की तरफ से आपसे कोई संपर्क करने की कोशिश की गई कि शंकराचार्य जी आप इतना इतराज क्यों जता रहे हैं या ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं मान करके आगे कार्य किया जाएगा, ये सोच करके कि हम सरकार में हैं, सत्ता में हैं, तो फिर देखिए उसका तो जो कुफल होना है वो होना ही है। ये असल में मोदी जी को धोखा दिया है उनकी टीम ने। ये जो चंपत राय नाम का व्यक्ति है और ये जो उसके साथी लोग हैं निपेंद्र मिश्रा वगैरह, इनका फेलियर है ये कि टाइम पर इन्होंने उसको तैयार नहीं कर दिया। तो अब अपना फेलियर बचाने के लिए अब उनको बरगला रहे हैं कि साहब ये है, साहब ये है। क्यों नहीं समय पे बना दिया जब तुम्हारे पास किसी चीज की कमी मोदी जी ने नहीं होने दिया था? देखिए इस काम में, राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने के काम में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। ना तो पैसे की कमी थी, ना तो अधिकारों की कमी थी, ना तो विशेषज्ञों की कमी थी, ना मशीनों की कमी थी। जो गृह मंत्री जी हैं हमारे अमित शाह जी, उन्होंने झारखंड में जाकर के वक्तव्य दिया था। उनका वक्तव्य आप खोज करके निकाल सकते हैं कि हमारा जो गुम्बद होगा, जो शिखर होगा मंदिर का, वो आकाश छुएगा। तो आकाश छूने वाला शिखर तो नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि जब बैठक हुई तो वहां पर यह विचार हुआ कि अगर हम बहुत बड़े मंदिर के चक्कर में पड़ेंगे तो 10-15 साल बनाने में लग जाएंगे, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए अगले चुनाव के पहले ही हमको बना के खड़ा कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि 22 जनवरी को चुनाव से 2 महीने 2.5 महीने पहले ये जो हो रहा है या 3 महीने पहले क्यों हो रहा है? सिर्फ चुनाव मकसद है? अब इसमें कोई छुपी बात है? आप लोग सब समझ करके भी अनजान बच करके पूछते हैं। ये एकदम साफ है कि ये चुनाव के कारण जल्दी प्रतिष्ठा की जा रही है बिना मंदिर बने। वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी तो ऐसे भी मोदी विरोधी हैं, लगातार मोदी के विरोध में रहे।